Hi everyone, how are you? I hope you will be fine. तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कल हमने पढ़ा था कि नाउन की परिभाषा पढ़ी थी, कितने प्रकार की होती है, ये हमने ऐसे जान लिया था केवल नेमिंग। आज हम इसे थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल तक पढ़ लिया था। अब देखो, तो अब सबसे पहला आता है हमारा प्रॉपर नाउन। ये क्या है कि जैसा कि हमने कल बताया था कि ये जितने भी नाउन हैं ना, ये आपस में लिंक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो प्रॉपर नाउन जो है, तो प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम है, मतलब किसी का भी नाम हो गया तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे कि कैसे समझो, जैसे कि गाय है, ठीक है, तो गाय, जितनी भी गाय हैं हम गाय कहेंगे, तो वो प्रॉपर नाउन नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमने गाय का अपना नाम रख दिया है कमली, कामधेनु, तो कामधेनु क्या है, वो है हमारे प्रॉपर नाउन। कमली हमारी प्रॉपर नाउन है। पार्टिकुलर मतलब विशेष नाम है, हम हैं तो लड़की हैं, लड़की को हम प्रॉपर नाउन नहीं कह सकते क्योंकि हमारे जैसे लड़की, लेकिन लड़की का नाम है अगर शिल्पी, दिव्या, कुछ भी है, तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन होगा। तो किसी भी, जैसे किसी भी चीज़ का नाम हो गया, अगर नाम है तो वो प्रॉपर नाउन की अंडर आएगा। जैसे रमेश, ठीक है, रमेश, इंशा, देली, ये स्थान का नाम है ना, तो वो भी प्रॉपर नाउन के अंडर में आएगा। ये हमेशा, इनकी सबसे क्या होती है पहचान की, ये जो है हमेशा कैपिटल से शुरू होते। सारा मैंने लिख के रखा है कि कभी कभी मतलब होता है ना कि भूल जाते हैं, तो वर्ड हो तो सही से कर लो। तो अब आया हमारा कॉमन नाउन, ठीक है, समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल बता दिया था कि अगर कोई नाम है तो स्पेसिफिक किसी का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। अब देखो कॉमन नाउन बहुत ही ईजिली है, जल्दी समझ में आ जाएगा। अब कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन में क्या है कि जनरल नेम, शेयर्ड, ETC, मतलब किसी का जनरल नेम हो। जैसे हो गया, हम क्या करेंगे कि इन सबको ना एक बार में ही समझा देंगे, इन सब के डिफरेंस जितने भी हैं तो बता देंगे आगे, ठीक है। ऐसे एकदम से ना समझ में नहीं आएगा। बस जैसे हमने बताया था कॉमन नाउन, तो जैसे गर्ल हो गया, बॉय हो गए, स्टूडेंट हो गए, ये हमारे क्या है, कॉमन नाउन हो गए, ठीक है, क्योंकि कॉमन नाउन में क्या है, और ये कलेक्टिव नाउन में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा इनका अलग अलग डिफरेंस बताएंगे। जैसे देखो आगे ही लिखा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, तीनों में क्या है। अब यहीं पे देख लो, देखो कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन पढ़ चुके, और बचा क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है कि किसी मतलब ग्रुप को, जो ऐसा ग्रुप है जो मतलब एक इंसान से नहीं बनता है, उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और उसके जो नाम होगा, उस ग्रुप के बंदों का जो हम बोलेंगे, ठीक है, उससे बोलेंगे हम, उसे रखेंगे हम कॉमन नाउन में, और उसका जो स्पेसिफिक नाम होगा उसे हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। तो हम ये चीज़ें पढ़ेंगे ना सब एक साथ, तो हमें समझ में आ जाएंगे कि हाँ कैसे क्या होता है। तो जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनमें हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या इनका डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमारी आगे टीम। अब टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, क्योंकि टीम एक दो लोगों से नहीं बनती है। टीम क्या है, पूरा कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठी कोई चीज़ है तो उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उससे वो कलेक्टिव हो जाती खुद ही। तो सीधे से समझ में आ रहा है कि टीम 4-5 बंदों से कम की नहीं होती। अगर टीम है तो कलेक्टिव नाउन है। अब उसमें जो भी हैं टीम के अंदर कौन होता है, प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो प्लेयर क्या है, हमारे कॉमन नाउन हो गए, क्योंकि वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना, बच्चा भी हो सकता है, तो वो कॉमन नाउन में आ गया। अब उनका जो स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, जैसे सचिन हो गया, सहवाग हो गया, विराट हो गया, ऐसे, तो वो क्या आएगा, किस में आएगा, हमारी प्रॉपर नाउन में, ठीक है। फिर
दूसरा आ गया हमारा क्लास। ठीक है, क्लास भी कभी एक बच्चे से, एक स्टूडेंट से नहीं बन सकता, है ना। इसके लिए भी हमें ज़्यादा की ज़रूरत होगी, इकट्ठा करने की ज़रूरत होगी। इकट्ठा, जहाँ पे इकट्ठा हो जाए वहीं पे समझ लो उस पूरे, जहाँ पे वो लोग बैठेंगे उस पूरे को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, क्लास को, है ना। इकट्ठी कोई कहीं बैठे हैं, अच्छा देखो एक बात बता दें, जैसे कहीं बच्चे हैं यूनिफॉर्म में बैठे हैं एक रूम में, तो वो तो हमारी क्लास हो गई, एकदम रिस्पेक्टिव वर्ड है कि वो क्लास है, ठीक है। वही बच्चे उठ जाएं, ठीक है, कहीं रोड पे, वही बच्चे वही हैं लेकिन रोड पे जाके खड़े हो जाएं, तो वो क्या बन जाएंगे, कलेक्टिव नाउन ही रहेंगे। इकट्ठे बच्चे हैं लेकिन वो क्या बन जाएंगे, वो क्राउड बन जाएंगे, भीड़ बन जाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट, इतना यूनिफॉर्म का फ़र्क होता है। और क्लास का, क्लास में बैठे हो आप तो स्टूडेंट हो, रेस्पेक्टिव वर्ड है। और अगर आप विदाउट यूनिफॉर्म कहीं सड़क पे सारे बच्चे खड़े हो जाओ तो क्या है, भीड़ मचा रखी है, क्राउड हो, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, क्लास है। अब क्लास के अंदर होता कौन है, स्टूडेंट होते हैं, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएंगे। स्टूडेंट हमारे कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, मेल भी, फीमेल भी, लड़का भी, लड़की भी, तो स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन नाउन हो गया। अब इनका जो स्पेसिफिक नाम होता है, ठीक है, प्रभा है, राघव है, धर्मेंद्र है, प्रभात है, ये सब क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो फिर आती है हमारी आर्मी। इसके बाद आर्मी क्या कभी एक लोग से बन सकती है, एक पर्सन से नहीं, आर्मी एक पर्सन से नहीं बन सकती है। तो अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी हमें तो वो कहाँ जाएगी, बंदे इकट्ठे करेंगे, इंसान इकट्ठे, पर्सन इकट्ठे होंगे तो वो कलेक्टिव नाउन में पहुँच जाएंगे। अब आर्मी के अंदर कौन होता है, सोल्जर। तो जब सोल्जर होते हैं तो वो किस में आएंगे, कॉमन नाउन में, क्योंकि कॉमन नाउन का मतलब है यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, ठीक है। अब इनका जो भी स्पेसिफिक नाम है, रागिनी, राघव, सुमित्रा, नंदिनी, कोई भी स्पेसिफिक नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में हो गया। आ रहा है ना समझ में अच्छे से। अब फिर आगे आ गया फ्लैग। फ्लैग किसे कहते हैं, ये पक्षियों के एक समूह को कहते हैं फ्लैग, ठीक है। तो अब मतलब भाई है कि समूह है पूरा फ्लैग, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। लेकिन उस समूह के अंदर कौन है, बर्ड। बर्ड में तो सब आएंगे, मेल फीमेल, है ना, चिट्टा भी आएगा, चिड़िया भी आएगी, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएंगे। अगर हमने उनका कोई नाम दिया होता है यहाँ पे, जैसे तोते को देते हैं मिट्ठू, ऐसे हमने अगर उनका कोई नाम दे दिया स्पेसिफिक तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर वो केवल चिड़िया है तो वो कॉमन नाउन में ही रहेगी, ठीक है। अब जैसे पैरट हो गया हमारा, तो जितने भी हरे रंग के हैं जिनके लाल पट्टी लगी हुई है गर्दन में, वो क्या है, पैरट। पैरट मतलब कॉमन नाउन। अब अगर हमने इसका नाम दिया है कुछ पैरट को अपने घर में, मिट्ठू, रामू, काक, टिन्नू, ऐसे के नाम देते हैं ना अपने तोतों को, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। आप समझ में आ गया ना कि अगर हमने किसी को स्पेसिफिक विशेष नाम दिया है तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। बाकी उसकी पूरी जो जाति है जिसे हम जिस वर्डिंग से बुलाते हैं वो किस में आएगी, कॉमन नाउन में। और अगर उसकी कोई इकट्ठा करके बोलते हैं, जैसे जानवर हो गया, ठीक है, तो जानवर को अच्छा बताओ किस में रखेंगे, जानवर को हम रखेंगे कॉमन नाउन में, ठीक है, कलेक्टिव नाउन में नहीं रखेंगे। जानवर हमारा आएगा एनिमल, एनिमल आएगा कॉमन नाउन में। अगर हमने एनिमल का विशेष नाम दिया है, ठीक है, तो हम उसे रखेंगे प्रॉपर नाउन में। अब आगे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कि डॉग जो है, डॉग क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है, हाँ कॉमन नाउन है डॉग हमारा। हाँ, जानवर को हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे, लेकिन उसका जो गाय है
गाय को भी हम उसमें कॉमन नाउन में रखेंगे, उसका स्पेसिफिक नाम जो भी होगा उसे हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। तो डॉग क्या है, डॉग इज ए कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन है डॉग। लेकिन क्या है, बट इफ़, लेकिन अगर हम वही है कि अगर हम इसे कोई नाम दे दें, ठीक है, जिम्मी, फिरो, कार्गो ऐसे नाम रखते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन से हट के प्रॉपर नाउन में पहुंच जाएगा। अगर हम डॉग को डॉग बुलाते हैं तो कॉमन नाउन में रहेगा, अगर हम उसके किसी नाम से बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अच्छा, आगे वही है कि डॉग कॉमन नाउन, डॉग का नेम अगर हो गया तो वो प्रॉपर नाउन में आ गया है। अगर कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, नाम नहीं है, उसकी पूरी जाति का नाम है तो वो कॉमन नाउन में रहेगा, ठीक है। अब आगे, अब देखो आगे कि माई फेवरेट न्यूज़पेपर, ये क्या है, न्यूज़पेपर हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि सारे न्यूज़पेपर ही होते हैं, ठीक है। कहीं से भी, चाहे द हिंदू ले लो, अमर उजाला, आज की सुर्खियाँ, ऐसे करके जितने भी अखबार हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर, ठीक है। अगर हम उनकी पूरी मतलब न्यूज़पेपर कोई सा भी उठा लो, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो क्या है, अखबार है। लेकिन जब हम उनका नाम देते हैं, जैसे हिंदुस्तान हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये क्या है, नाम है ना उनका, द हिंदू हो गया, तो अगर तो वो कहाँ जाएगा, अब तो समझ में आ गया होगा ना, प्रॉपर नाउन में जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, एक बहुत ही अच्छा है इसमें क्या है, इज़ द वाशिंगटन पोस्ट क्या है, ये भी नाम, अगर नाम आ गया अखबार का, न्यूज़पेपर का नाम है वाशिंगटन पोस्ट, तो प्रॉपर नाउन में रहेगा। अब क्या है, हस्बैंड क्या है, कॉमन नाउन है क्योंकि सबके पति, ठीक है, सब, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जिसका मुंह लटका हो, ठीक है, मतलब जिसकी शादी हो गई हो, जो मैरिड है, वो क्या है, हस्बैंड है, ठीक है। जिसे सुबह उठते ही चिंता होने लगती है कि हमें क्या क्या घर पे लाना है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो वो हस्बैंड है। लेकिन अगर उसका नाम है कुछ, ठीक है, नाम से हम बुला रहे हैं उसे, तो वो कहाँ जाएगा, वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। जैसे हमने कहा फ्रैंक, उसका नाम दिया हमने फ्रैंक, ठीक है। कमल, नाम भी नहीं याद आ रहा है, राघव, रजत, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे अगर हमने उसको नाम दिया। नाम नहीं जब तक दिया तब तक वो कहाँ रहेगा, कॉमन नाउन में। अगर एक पति है तो वो कॉमन नाउन में रहेगा, ठीक है। अब आता है, देखो तीन तो समझ में आ गए होंगे, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, है ना, अच्छे से समझ में आ गए। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये सेम है लगभग, मतलब सेम नहीं है, डिफरेंट है एक दूसरे के, कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें क्या है, इसमें फिजिकल, नो फिजिकल सेंस, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि नो फिजिकल सेंस, हम उन्हें टच नहीं कर सकते, ठीक है, केवल समझ सकते हैं उन्हें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो भी आएगा उसे हम टच नहीं कर, नॉट टेंजिबल मतलब नॉट टचेबल, फील भी नहीं कर सकते, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, किसी का विश्वास, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कॉन्फिडेंस है, लव है, पॉवर्टी है, क्या हम फील कर सकते हैं, हम उसे छू सकते हैं, इंसान को छू सकते हैं भाई, इंसान को देख सकते हैं कि हाँ ये इस बंदे में बहुत कॉन्फिडेंस है, ये बंदा बहुत प्यार करता है, प्यारा है, लवली है ना। लेकिन क्या हम उसे उसके विश्वास को छू सकते हैं, कभी नहीं। तो ये जो शब्द होते हैं ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आएंगे हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में।
स्माइल, हैप्पीनेस, क्या हम किसी की खुशियों को छू सकते हैं? नहीं। हम आप क्या है मतलब किसी को मतलब आ सकता है कि हाँ हम खुशी देख सकते हैं उसकी, नहीं देख सकते हो आप महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। जैसे देखो भाई एक्शन, लाफ्टर को क्या है, हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर हम टच करना चाहें तो क्या मिलेगा, वही चीज़ है, मतलब कहने वाली बात की लिप्स हैं, टीथ हैं, लेकिन हम उसकी हैप्पीनेस को, लाफ्टर को नहीं छू सकते हैं। उसे हम क्या करेंगे, केवल महसूस करेंगे। सैडनेस को नहीं छू सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। लव, ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को क्या टच कर सकते हैं? नहीं भाई। उस इंसान को बता सकते हैं कि हाँ बंदा बहुत ईमानदार है, बंदा बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन उसकी ईमानदारी को नहीं। तो एक्शन, स्टेट, फीलिंग्स, क्वालिटी, इन चारों चीज़ों को हम नहीं छू सकते हैं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो फॉर एग्जांपल कि सक्सेस सीम्स टू कम ईजली टू सर्टेन पीपल, कुछ लोगों के लिए सक्सेस बहुत जल्दी आ जाती है, कुछ लोगों को सक्सेस सीम्स मतलब ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सक्सेस जो है बहुत जल्दी आ जाती है। तो सक्सेस इसमें क्या है, नाउन है, ठीक है। सफलता, किसी की सफलता क्या हम टच कर सकते हैं? नहीं। देख सकते हैं? नहीं। सफलता नहीं देख सकते हैं, उस इंसान को देख सकते हैं केवल, लेकिन उसकी सफलता नहीं देख सकते हैं, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। हिज हार्टेड ऑफ पीपल स्मोकिंग इंडोर्स इज लेजेंडरी। हिज हैटर मतलब उसकी घृणा, उसे घृणा थी उन लोगों से जो स्मोकिंग करते थे इंडोर्स, दरवाज़ों के, मतलब अपने घर के अंदर, उनसे उससे बहुत ही घृणा थी। क्या हम उसकी घृणा को, नफ़रत को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, ठीक है। हिज हार्टेड, हिज हैटर, ठीक है। उस इंसान को टच कर सकते हैं, लेकिन उसके सेंस को नहीं, सेंस को केवल फील किया जा सकता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया ये। और शी हैज़ एन इनक्रेडिबल लव फॉर नेचर, उससे ना अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल प्रेम है, स्नेह है नेचर के लिए, नेचर से। दिस इज ग्रेट इम्पोर्टेंस, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो क्या किसी के लव को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते भैया। हम उस इंसान को टच कर सकते हैं, उसके स्नेह को टच नहीं कर सकते, उसके प्रेम को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं उस इंसान को ऐसे करते हुए नेचर से कि हाँ ये मतलब नेचर के साथ इतना बैठता उठता है, इतना नेचर के करीब रहता है, इतनी साफ़ सफाई पे ध्यान देता है, पौधे लगाता है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन हम उसके जो स्नेह उसके अंदर से है उसे हम टच नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख सकते हैं, है ना। ही रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी, उसने अपनी ब्रेवरी के लिए एक अवार्ड, उसे अपनी ब्रेवरी के लिए एक अवार्ड मिला, ठीक है। तो क्या हम ब्रेवरी को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते भैया। हम उसे टच कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो बहादुरता के लिए उसे अवार्ड मिला है उसे हम टच नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। अब आगे देखो, आगे हम देखेंगे क्या है कि नाउन जो है अगर हम अच्छे से पढ़ें ना तो बहुत टाइम लगता है नाउन पूरा एक्सप्लेन करने में, लेकिन सच मानो आज के बाद अगर ये पढ़ लिया तो फिर कभी भी नाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे दिमाग में बैठ जाएगा। तो अब आगे जो भी है वो हम अगले में पढ़ाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।